देखिए कोऑर्डिनेट का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कुछ तो टर्मिनोलॉजी है जो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको बताना पड़ेगा भाई लाइन का स्लोप क्या होता है। क्या बात करेंगे, स्लोप क्या होता है। स्लोप को अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में हम नहीं बता रहे हैं, झुकाव कितना लाइन झुकी हुई है। तो झुकाव नापते कहाँ से हैं, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है ना, वो ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। किसी भी लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा है। अगर लाइन का स्लोप थीटा है मतलब लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सबसे पहली चीज आती है इसका स्लोप एम बराबर होता है, ये हम कोऑर्डिनेट बता रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट जो कि क्लास 9th 10th लेवल में थी। ठीक है ये भी वही चीज, लेकिन डायरेक्ट हम वहाँ यूज करेंगे। अब ये तो एम तब निकालोगे ना जब यहाँ पर दिया होगा, थीटा दिया होगा। मान लो थीटा इज नॉट गिवन, लाइन 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है। तो अगर 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है तो उसमें एम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर वो पॉइंट हम मान लें, वो प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, वाई x1 y1 और x2 y2, तो एम क्या होगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस। तो ये मेन दो टर्मिनोलॉजी है जिनका इस्तेमाल हम करके यहाँ पर अपनी बात करेंगे। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के कई फॉर्मेट होते हैं, कई प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, ये नोट करते जाओ। अब अगर हम निकालें इक्वेशन ऑफ लाइन तो पहला फॉर्मेट होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना चाहते हैं। स्लोप आना जरूरी है और पॉइंट आना जरूरी है। ठीक है, मतलब या तो केवल स्लोप आ जाए चलेगा, केवल स्लोप आ जाए चलेगा, या पॉइंट आ जाए, अच्छी बात है। यानी हमको निकालना है एक्चुअली, देखिए हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। एक तो याद कर लीजिएगा, याद है, अच्छी बात है। देखो एक्चुअली में हम किसी भी तरीके से ड्रा कर सकते हैं डायग्राम। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया। ये लाइन किस पॉइंट से होकर पास हो रही है, एक पॉइंट से होकर पास हो रही है। उस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, x1 कामा y1, एक पॉइंट से होकर पास हो रही है। अब इससे काम तो चलेगा नहीं, तो हम इस पर एक नॉर्मल पॉइंट ले लेंगे, जनरल पॉइंट कहते हैं। जनरल पॉइंट हमेशा क्या ले जाता है, x कामा y। जनरल पॉइंट मतलब एनी पॉइंट। ठीक है, अगर 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 इस लाइन का स्लोप आप m मान लें तो m बराबर क्या होगा, मैं स्लोप चाहिए ना आपको, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1, यानी y माइनस y1 अपान x माइनस x1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यानी ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो एक पॉइंट से होकर पास हो रही है और जो जिसका स्लोप m इज गिवन। अब m अगर बदलता जाएगा तो वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, यहाँ कुछ स्पेशल केसेस लिखते जाएंगे, आप लिखते जाया करो, थोड़ा सा स्पेशल केसेस आप लिख सकते हैं। देखो स्पेशल केसेस दो तरीके से इसमें आएंगे, एक अलग से टॉपिक डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है, या इसमें भी लिखा जा सकता है। स्पेशल केसेस में हम ये लिखेंगे कि अगर मान लें कि लाइन इज पैरेलल टू, पहला केस हम ये मान लें, पहला केस हम मान लें कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज पैरेलल, ऐसे बना दे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है तो क्या आप बता सकते हैं वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री। वेरी गुड, जीरो नहीं आएगा, वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या यहाँ पर हो जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। अगर थीटा जीरो आ जाएगा तो एम की वैल्यू क्या निकलने वाली है, tan जीरो, और tan जीरो की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो। तो अगर इक्वेशन 1 में रख देंगे तो मैं क्या कह सकता हूं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू जीरो, यानी y इज इक्वल टू
y1। अभी इसके बाद इसको अलग से टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। यानी ये वो हो गया जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कुछ ऐसी लाइन पास हो रही है, ऐसी लाइन पास हो रही है एक्सिस पैरेलल। ये नहीं कहना पैरेलल नहीं टेढ़ी मेढ़ी आ रही, वो टेढ़ी मेढ़ी आएगी। समझ में आई बात नहीं आएगी। दूसरा केस हो गया कि अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर y के पैरेलल है थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना आएगा, 90 आएगा ना। तो थीटा 90 आएगा, इसका स्लोप क्या निकलने वाला है, tan 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड नहीं बोला था इनफाइनाइट। एक्चुअली में इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड नहीं होता है। ये हाई स्कूल लेवल में जो बुक लिखने वाले हैं उनको बच्चों क्या बताएं, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि इनफाइनाइट में हम पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसको नॉट डिफाइंड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम 1/0 लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो अगर यहां पर वैल्यू हम रख दें, यहां पर वैल्यू रख दें, तो y माइनस y1, m की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/0, x माइनस x1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका x माइनस x1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू x1। यानी कुल मिलाकर के ये कुछ लाइन ऐसी बनेगी जाकर के, थोड़ा सा ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन बनेगी जाकर के, ये लाइन बनेगी जाकर के, ठीक है। यानी ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ये हो जाएगी आपकी, ये y डिस्टेंस है ना, ये y है, तो y इज इक्वल टू y1, और जो पैरेलल टू y एक्सिस है वो x इज इक्वल टू x1, ठीक है। समझ में बात नहीं आई। इसके बाद टॉपिक आएगा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, इसी में आप सीख लिए, ठीक है। जैसे मैं इसके लिए अलग से टॉपिक डिस्कस करूँ, नोट कर लिया ना। जैसे हमसे कहा जाए कि कोई लाइन है जो x1 y1 से पास हो रही है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के हमने एक काम किया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। ये x एक्सिस है, इसको माइनस x नहीं लिखो, x डैश मान लो। ये y एक्सिस है, इसको आप y डैश मान लो। अब हमने कहा कोई लाइन है जो इस पॉइंट से होकर पास हो रही है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1। कोऑर्डिनेट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, ओरिजिन से इधर x1 इधर y1, ठीक। अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस निकालिए, तो पैरेलल टू x एक्सिस ये होगी ना लाइन, ये इसे पास हो रही है, तो ये डिस्टेंस y1 रहेगी ना हमेशा, ये हमेशा y1 रहेगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू y1। अगर हम कहें पैरेलल टू y एक्सिस, तो कुल मिला के कुछ ऐसी लाइन होगी ना, नहीं होगी। ये डिस्टेंस किधर है, x के लॉन्ग है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू x1। तो अगर ये इस कोऑर्डिनेट में होगी तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, जिस कोऑर्डिनेट में है उसी तरीके से इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट हैविंग द स्लोप m, ठीक है। अब आपको पॉइंट दिया होगा, स्लोप दिया होगा, वैल्यू निकाल लोगे। या आपको मान लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं 2.2, जरा समझिएगा। थोड़ा एक लफड़ा यहाँ पर है, उसको बाद में बताएंगे, नोट करिए इसको।